अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये वाली जो है ये सारी उन्होंने लगा रखी हैं 1500 में। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये हलाल है भाई, मैंने कहा अभी से ये खा लें, बाद में पता नहीं ये मिलना है या नहीं मिलना, या हलाल फूड कहीं मिले ना मिले, सब्जियां खा के गुजारा करना पड़े। तरबूज भी पड़ा हुआ है सर्दियों में तरबूज। ये वाला व्लॉग देखने के बाद आप कहोगे कि यार आदिल तुम्हारा भी पता नहीं चलता, कभी नमाज और कभी मौसीकी। मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन बस बताए देता हूँ अपने दिल की हालत कि मुझे नमाज में भी सुकून मिलता है, और जब मैं सुनता हूँ किसी को बहुत ज़बरदस्त अल्फाज बोलते हुए, जैसा कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, मुझे वो भी सुकून देते हैं। देखिए पूरा व्लॉग और कमेंट कीजिएगा। मैं जब एयरपोर्ट से आया तो बहुत थकावट थी, आते ही सो गया और तकरीबन कुछ 5-6 घंटे तसल्ली से नींद ली और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूँ। शाम होने को है, आज 25 जनवरी 2024 है, और ये उस हॉस्टल की छत है जहाँ पे मैं रुका हूँ। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है इन्होंने, और वहाँ पे सामने अगर आप देख पाएँ तो माउंटेन जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही कमाल है। काठमांडू एक्सप्लोर करने की शुरुआत मैं कर रहा हूँ यहाँ की तामिल मस्जिद से, जो कि मेरे हॉस्टल से तकरीबन 800 मीटर दूर है। तो उसके बाद मैंने कहा पहले मगरिब का वक्त है, नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे जाके, मस्जिद देखते हैं, और उसके बाद बाकी जगहों पे। ये चूँकि नेपाल जो है यहाँ पे ज़्यादातर आबादी हिंदू है, बुद्धिज़्म को मानने वाले भी हैं, मुसलमान यहाँ पे बहुत कम है, तो आपको मसाजिद जो हैं बहुत कम मिलती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे हलाल फूड का प्रॉब्लम रहता है, तो फिर ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग बन जाते हैं यहाँ पे आके, कि वो ऑप्शन बेस्ट रहती है खाने के लिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ तामिल मस्जिद की जानिब, और यहाँ के बाज़ार वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन है, और लोग जो हैं हर जगह आपको फैसिलिटेट करते हैं, कुछ भी पूछें, करेंसी में हो, कहीं आना जाना हो। तो मैंने अपने होटल का जो अभी रेंट है वो पे कर दिया है, 2 रातों का इस हॉस्टल में मैं ठहरा हूँ, एक 960 नेपाली रुपीज़ में। तो 960 जो है आप इसको डबल कर लीजिए तो ये 2000 PKR बनता है। तो 2 रातों के लिए एनफ है, बेस्ट है, वाईफाई स्पीड के साथ अच्छा है, और बाकी कुछ चीज़ें हैं उसको 2 दिन एक्सपीरियंस करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। यहाँ के फल देखिए, बहुत सारी आइटम्स हैं यार, हमारे यहाँ तो सर्दियों में इतनी आइटम्स नहीं होती। यहाँ पे तरबूज भी पड़ा हुआ है सर्दियों में तरबूज, और ये है संतरा, यहाँ पे ऑरेंज है, और अमरूद देखिए कितना कितना बड़ा है भाई, और ये मेरे ख्याल वो पपीता है, और एवोकाडो, और ये ग्रीन उसमें है, ऑरेंज में ही है। तो ये सब कुछ आप देखिए, ये यार कितनी आइटम्स हैं। वो एप्पल के बाद ये बेर कोई बड़ा सा लगता है ये वाला, ये यहाँ पे ये, तो ये सर्दियों की आइटम्स हैं यहाँ पे, सर्दियों की। आई विल टेक व्हेन आई विल कम बैक, आई जस्ट शोइंग। थैंक यू फॉर आस्किंग। सो ये बनाना, भाई बनाना तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसे ही लग रहा है। करेंसी का फ़र्क भी भैया देख ही लो, मनी एक्सचेंजर शहर के अंदर है, और ये आपको एक USD के बदले 130.85, यानी एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 रुपया या 1.25 रुपया ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो शहर के अंदर भी ये रेट चल रहा है, और बाकी करेंसीज भी देख सकते हैं, और USD टॉप पे ही है यहाँ पे, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अक्सर ना भाई लोग ये पूछेंगे कि यार ये एरिया कौन सा है, तो भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये पकनाजोल तामिल एरिया है, और जिस हॉस्टल में रहा हूँ उसका नाम आप सर्च करेंगे गूगल मैप पे तो आपको बआसानी ये लोकेशन मिल जाएगी। तो ऐसी लोकेशन जो गूगल मैप पे अवेलेबल नहीं है ना, तो उसके मुतालिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे है। बाकी जिसका नाम फेमस है वो आपको सर्च करने से मिल जाएगी। पकनाजोल तामिल एरिया, और हम जा रहे हैं यहाँ की जो जामिया मॉस्क है, तामिल बड़ा इलाका है तो वहाँ भी होगी। यार ये देखिए चाँद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल, वाह इट्स ब्यूटीफुल मैन, बहुत खूबसूरत चाँद नज़र आ रहा है यार। और ये वैसे भी थोड़ा सा ऊपर को रास्ता जाता है तो उसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लग रहा है तामिल। तो मुझे यहाँ से कहाँ किस तरफ जाना है, लेट मी चेक, ये मुझे इस तरफ शो कर रहा है। ये फूड स्ट्रीट है तामिल के अंदर, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मस्जिद मिल नहीं रही थी,
तो ये देखें, इकरा नाम भी मुसलमानों वाले हैं। तो मुझे एक भाई ने बताया कि ये मस्जिद है, क्योंकि इसका मुझे तो घर लगा कोई, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर है भी रिहाइश। तो ये मस्जिद है भाई, थामिल मस्जिद जो हमने आपको दिखाई थी। तो अब जाके देखते हैं, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, ये वज़ू करने के लिए जगह, और यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ। जूता इधर ही मेरे ख्याल उतारना, सब ने जूता उतार रखे। ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح। मस्जिद के लिए जगह कम है ना, इसलिए इमाम साहब और मुक्तदी वो तमाम एक ही सफ़ में खड़े होते हैं, क्योंकि आगे मेहराब वगैरह नहीं है। तो वो मैंने देखा, मज़ीद जगह की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल फुल हो गई थी, और जो बाद में आने वाले मेरा ख्याल उनके लिए कोई जगह नहीं बची होगी। दोस्तों, जब भी आप नेपाल आएंगे तो आपको यहाँ पे हलाल फूड तलाश करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। खुशकिस्मती से मैं यहाँ एक मस्जिद की तलाश में आया था, यहाँ पे थामिल मस्जिद है, और वहाँ आके मुझे पता चला कि एक मार्केट है जहाँ पे सारी हलाल फूड आपको मिलती है। मैं मार्केट आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ से हलाल फूड आसानी से तलाश कर लें। ये थामिल मस्जिद है, आप गूगल मैप पे भी आ सकते हैं इसको सर्च करके यहाँ पे। और ये एक मार्केट है, और नाम देखिए, इकरा। और इसके अलावा यहाँ पे ढाका एक्सप्रेस होटल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। होटल भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और यहाँ पे तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो हलाल फूड ये बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे जयपुरी स्पेशल है। इसके अलावा ये लिखा भी हुआ है, आप बल्कि मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। होटल का नाम भी देखिए, ये देखिए, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट। तो ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, तो यहाँ आप हलाल फूड ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं सारे हलाल सर्व करते हैं। तो यहाँ पे ये साहिब जो हैं ये गोश्त बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली ज़िबा करते होंगे, हलाल तरीके से बनाते हैं। ये देखिए आप, चिकन भी बन रहा है और दूसरा मीट भी है यहाँ पे। तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या नाफे अल्लाह। ये देखिए, नेपाल में आपने बहुत कम ऐसी जगह देखी होंगी, वो खाना का बड़ा दरवाज़ा लगा है, अभी ये आला ज़ुबान है, और ये भाई साहब गोश्त बना रहे हैं। यार बहुत रेड मीट है यार, ये तो बहुत रेड मीट है। हमारे यहाँ इतना रेड मीट नहीं होता, सॉलिड है। ये लगता है गाय का है। ये गाय का है, उसका भैंस का है, हाँ भैंस का है, वो भैंस है। और ये चिकन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बहुत रेड मीट है यार। ये बना रहे हैं यहाँ पे पराठा, अंडा और पराठा यहाँ पे बन रहा है। और इसके अलावा ये एंट्रेंस है, देखते हैं मेन्यू क्या क्या है इनके पास। ये है जनाब सूप, और ये वेजिटेबल अंडे हैं उबले हुए। इसके अलावा ये पराठे के साथ खाता है, पराठे के साथ खाता है ये, पराठे के साथ, राइस के साथ, सबके साथ। अच्छा ठीक है। ये मछली है ना, मछली, ओके। और क्या कुछ है, और क्या कुछ है मछली के अलावा? बीफ है, नो राइस, बीफ, ओके, फिश, चिकन, दिस वन चिकन। अच्छा ये चिकन है, दिस वन चिकन, ओके, ये चिकन है, एग है, ओके, वेजिटेबल, इसका क्या है? वेजिटेबल। अच्छा ये भी, और ये क्या है? ये भी वेजिटेबल, ये वेजिटेबल, वेजिटेबल सर, ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तदा करते हैं यहाँ पराठा। ये पहले शोरबा ट्राई कर लेते हैं इसका कैसा है। तो ये हलाल है भाई, मैंने कहा अभी से ये खा लें, बाद में पता नहीं ये मिलना है या नहीं मिलना, या हलाल फूड कहीं मिले ना मिले, सब्जियां खा के गुजारा करना पड़े। ये नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और तीखा भी है। पाकिस्तान के आम खानों की निस्बत तीखा नहीं है, लेकिन हम जो खाते हैं ना उस हिसाब से ज़रा ये तीखा है। तो ये इस तरह से, ये साथ आपने देखा था मार्केट में वहाँ पे बन रहा है, और फिर यहाँ पे ये वहीं से ख़रीद के ये लोग बना रहे हैं। तो ग्रेवी जो है ये बिल्कुल मिक्स है, सारा कुछ लगता है वो ग्राइंड करते हैं सब कुछ, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा मसाले में ना। आहा, यहाँ पे वैसे सारे लोग ना हाथ से खाते हैं, तो मैंने कहा यार हाथ से नहीं खाया जाएगा, सारा दिन सफ़र किया होता है तो हाथ जो है ना वो तसल्ली नहीं होती। हाथ से खाने में बुराई कोई नहीं है,
लेकिन कभी मोबाइल को हाथ लगाओ कभी क्या, तो वो ना हाथ साफ़ नहीं रहते, इसलिए उसके बगैर ही। तो अब जनाब ये ट्राई कर रहे हैं ये चावल, इसके स्पेशल इनका जो ये ऊपर शोरबा है उसके साथ। अच्छा ये स्पाइसी नहीं है जो ये शोरबा है ना ये बिल्कुल नॉर्मल है। चावल भी उबले हुए हैं, ये भी फीका है, तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये कब काम आएगा। तो ये डालते हैं भाई इसके ऊपर, ये ले, ये देखिए, इसको ना थोड़ा सा और पकाना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कसर है, ये थोड़ा सा ऐसे कच्चा लगता है, कोई कोई गोश्त का टुकड़ा जो है ना वो वाला, सारे नहीं। तो ये अब इसके साथ ट्राई करेंगे भाई। तो भाई जो खाना खाया है ना ये बना था 230 नेपाली रुपए का, यानी कितना हो गया 480। तो 480 का बना है ये पाकिस्तान में। ये नोट है, मैंने कहा आपको दिखा दें, ये है इनका 500 रुपये का, और ये हो गया हाँ इस तरह 100 रुपये का, इसके आगे है 500 वाला, और ये है 1000 वाला। ये जैकेट्स शॉप देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेल 1500 मतलब 3000। अच्छी है यार, लग तो अच्छी रही है। ये सेल लगी हुई है 1500 रुपीज़ ईरान नेपाली, तो उस हिसाब से तो ठीक लग रही है यार, बेहतर नहीं है। ये देखिए ज़रा, ये अब देखिए बहुत बेहतर। ये वाली जो है ये सारी उन्होंने लगा रखी हैं 1500 में। यार ये वैसे बहुत सॉफ्ट है यार, ये कहते हैं बहुत गर्म होती है, मैंने कभी ली नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की कोई लेने का। यहाँ पे एक खूबसूरत होटल और इसके अंदर जो म्यूज़िक चल रहा है ना, क्या बात है भाई। नाम क्या है इसका, सूर्या हेरिटेज हॉस्टल। सो भाई मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। फ्रॉम पाकिस्तान मैम? नेपाली है। यहाँ पे लेडी मुझे ऊपर लेके आई और वहाँ पे बिल्डिंग के ऑनर बैठे, तो उन्होंने कहा मिले, बड़ा उठ के मिले, हेलो हाय हुआ, और मैं यहाँ पे म्यूज़िक सुनने के लिए आ गया। तो कह रहे आप बैठे, ओके थैंक यू। सो मैं यहाँ पे आ गया। ओके वाओ, निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा, निधारको त्यो रातो टीका छाप बन्यो बस्यो यो दिलैमा। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। पापा मापा गमरे जनी जदनी रे, पापा दादा नि पामा बसादा नि पामा पा गमरे जनी जदनी रे रे जा। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। Superb, you beauty, very nice. तस्वर में कोई जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने वफा हम क्या करें। ये दिल तो में कोई लगता नहीं, हम क्या करें। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो
छाए हो, हवा जरा महक तो दे, नजर जरा बहक तो दे। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जीत लूं, नशे के घूंट पीत लूं। मैं थोड़ी देर जीत लूं, नशे के घूंट पीत लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो भैया नेपाल में पहली शाम तो बड़ी ही यादगार हुई। मैंने यहाँ मस्जिद भी देखी, मुस्लिम मार्केट देखी जहाँ पे हलाल फूड मिलता है, और ईशा की नमाज़ पढ़ी। निकला तो बाहर ना कोई म्यूज़िक चल रहा था एक होटल के करीब, तो मैंने आवाज़ पे कान लगाया, मैं करीब गया तो मैं देख ही रहा था कि एक खातून जो नेपाली थी, उन्होंने मुझे देखा कि ये पसंद कर रहा है म्यूज़िक, तो उसने कहा यू वांट टू लिसन, मैंने कहा हाँ। तो वो मुझे ले गई उस होटल के अंदर ले गई, वहाँ पे लाइव लड़का गा रहा था और क्या आवाज़ थी यार, ज़बरदस्त। तो मैंने कुछ वीडियोस भी उसके रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आपके साथ वीडियो में शेयर किए, और बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। देखें, ये तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं रात के, और आप कहीं भी जा सकते हैं, सेफ़ एंड साउंड है, कोई मसला नहीं। और नेपाल ज़रूर विज़िट कीजिए। नेपाल बड़ा ही मुनासिब दाम है, वीज़ा फ्री है पाकिस्तान के लिए, बस एयर टिकट देखिएगा और ज़रूर आइएगा। इसके जो वीज़ा की वीडियो है, किस तरह आपने एक ऑनलाइन फॉर्म है फिल करना है, वो मैं अपडेट कर दूँगा जब फ्री हो गया। सफ़र पे ना सारे काम होते नहीं हैं, तो ये व्लॉग पता नहीं कब अपलोड होंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल की जानिब, और आज बहुत अच्छा लगा मुझे। सुबह से लेके अब तक जितनी भी वाइब्स थी ना इसकी नेपाल की, बहुत ही कमाल थी।